Assalamu alaikum, dear class 7th students. Dear students, I am teacher Waqar Yasin from Government UPS Sarkapora. प्यारे बच्चों, हम हिस्ट्री का लेसन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था हिस्ट्री का, और इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अब हमने इस चैप्टर को पिछले दिनों कंप्लीट किया और आज हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, रिलेटेड टू फिल इन ब्लैंक्स, और इसमें हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए, टू मेजर सिटीज इन कंट्रोल ऑफ चाहमानाज वायर। जो दो मेजर शहर थे हिंदुस्तान के जहां पर चाहमानाज रूल कर रहे थे, जिनको हम चौहान्स भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपको ट्यूटोरियल अगर याद हो, वीडियो लेक्चर याद हो, तो हम आपको ये बिल्कुल आंसर आ जाएगा दिमाग में, और फिर भी मैं आपको ये ट्यूटोरियल में जहाँ मैंने इसको पढ़ाया है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने इसमें कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम आगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ पे जब हम पहुंचे थे, तो हमने इसमें पढ़ा था पॉइंट नंबर 4 में, अदर किंग्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर वेर चौहान्स, जिन्हें हम चाहमान्स भी कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो यहाँ पर आंसर है इसका कि दो जगहें जहाँ पर चाहमान्स या चौहान्स का रूल था, वो दो जगहें थी दिल्ली एंड अजमेर। तो लिखना है आंसर यही आपको, ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेते हैं आंसर पार्ट ए का, टू मेजर सिटीज इन कंट्रोल ऑफ चाहमानाज वेयर। तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ दिल्ली, DELHI, एंड अजमेर, AJMER। मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको, दिल्ली एंड अजमेर, AJMER, अजमेर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पार्ट बी का, राष्ट्रकूटास वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द डैश ऑफ कर्नाटका। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो किन रूलर्स के अंडर काम करते थे? पहले ये सबऑर्डिनेट्स थे, फिर ये रूलर्स बन गए। कर्नाटका या बहुत सारी जो और साउदर्न प्लेसेस थे, उनके ये रूलर्स बन गए। लेकिन उन्होंने पहले, राष्ट्रकूटास ने पहले अपने ओवरलॉर्ड्स को हटा दिया, तख्त से हटा दिया। ठीक है, और रूलर्स बन गए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, राष्ट्रकूटास पहले सबऑर्डिनेट्स थे चालुक्यास के। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं CHALUKYAS। इसे मैं फिर से लिख लेता हूँ बच्चों, थोड़ा इसमें मैं रेड कलर का इस्तेमाल फिर से करूँगा ताकि विजिबल हो जाए आपके लिए। CHALUKYAS, चालुक्यास। ठीक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सी, ए बी हमने कर लिया। मैं फिर से वो आंसर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर लिखा था चौलाक्यास। ठीक है, राष्ट्रकूटास पहले किसके सबऑर्डिनेट्स थे, किसके अंडर काम करते थे, चौलाक्यास के अंडर। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे CHALUKYAS, चौलाक्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the mid 18th century, Danti Durga overthrew his Cholakya overlord and established his right to rule by performing the dash ritual. तो 18th सेंचुरी में दांती दुर्गा एक सबॉर्डिनेट रूलर थे जो चौलकियास के अंडर रूल करते थे, और इसने अपने चौलकिया किंग को हटा दिया तख्त से और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। लेकिन इससे पहले इसने एक रिचुअल परफॉर्म किया था, एक रस्म का अंजाम दी थी। उस रस्म का नाम लिखना है। तो मैंने बार बार आपको क्लास में भी ये एक बार पढ़ाया है और इस वीडियो लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा है। मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। इसका आंसर है हिरण्यगर्भा। ठीक है, HIRAYNA, हिरण्यगर्भा। एक किस्म का डांस है, ये एक टाइप का डांस है ये, जो उस वक्त के रूलर्स करते थे जो बाय बर्थ ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। तो इस रिचुअल को वही अंजाम देते थे, या क्षत्रिय वो नहीं होते थे बाय बर्थ। ठीक है, सॉरी, वो क्षत्रिय नहीं होते थे बाय बर्थ, और उस वजह से वो ये रिचुअल अंजाम देते थे, जिससे वो क्षत्रिय क्लैन में आ जाते थे। HIRAYNA, हिरण्य गर्भा, GARBHA। ठीक है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पार्ट डी, द इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन तमिल रीजन वायर डैश एंड डैश। तमिल रीजन में इरिगेशन को बहुत ज़्यादा एडवांसली डेवलप किया गया था। इरिगेशन वर्क्स को दो ऐसे इरिगेशन वर्क्स किए गए थे तमिल रीजन में, तमिलनाडु में। वो कौन से थे? तो इसका आंसर हम लिखते हैं। पहला है, ह्यूज टैंक्स को बनाया गया था रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा है स्लूइस गेट्स को बनाया गया था वाटर के फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे स्लूइस गेट्स एक जगह, और दूसरी जगह हम लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में ह्यूज टैंक्स। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ पहले बच्चों, जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर ली। तो चलिए पार्ट डी पे आते हैं। अब यहाँ एक जगह हम लिखेंगे स्लूइस गेट्स, SLUICE, स्लूइस गेट्स। और दूसरी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ह्यूज टैंक्स। जब बारिश होती थी तो बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़ी बड़ी टैंक्स को बनाया गया था, ताकि रेन वाटर को जमा किया जाए, बारिश के पानी को जमा किया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमने मैचिंग करनी है। यहाँ से आपके किंगडम्स लिखे गए हैं, कौन सा किंगडम कहाँ पर रूल करता है वो आपको मैच करना है टू द रेस्पेक्टिव प्लेस। जैसे गुर्जरा प्रतिहारास कहाँ पे रूल करते थे, चोलास कहाँ पे रूल करते थे, राष्ट्रकूटास कहाँ पे रूल करते थे इंडिया में, और पालास का रूल कहाँ पर था। तो ये हम कर लेते हैं एक एक करके। गुर्जरा प्रतिहारा का जहाँ तक ताल्लुक है प्यारे बच्चों, तो गुर्जरा प्रतिहारा का मतलब ही है, गुर्जरा का मतलब है गुजरात। ठीक है, तो ये रूल भी करते थे गुजरात में, और प्रतिहारा राजस्थान में। दैट इज दे वर लोकेटेड इन देयर प्लेस ऑफ रूल वाज लोकेटेड इन गुजरात एंड राजस्थान। तो मैच करना है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज चोलास। चोलास ये तमिलनाडु में रूल करते थे। ठीक है, Rashtrakutas, they were active in Western Deccan, and last is, sorry, Rashtrakutas Western Deccan में, and last is Palas. Palas were active in Bengal. ठीक है प्यारे बच्चों, पाला जो थे वो वेस्ट बंगाल में या बंगाल में रूल करते थे। तो इस तरह से हमने मैचिंग भी कर ली, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए, मैचिंग भी हमने कंप्लीट की। तो इन दोनों क्वेश्चंस को, इन फिल इन द ब्लैंक्स को और मैच द फॉलोइंग को आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे, और फिर अपनी कॉपीज टेक्स्ट बुक्स पे, यानी कॉपीज़ पे इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।